नमस्कार। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ कर नहीं सकते। खैर, जल्दी से शुरुआत करते हैं। 5 मिनट हमारे खराब हो गए। ऐसा है कि हमारे पास ना सिर्फ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बल्कि दुनिया के कामों के लिए भी और आध्यात्म के लिए भी तीनों चीजों को एक साथ सही रखने का एक ही तरीका बताया गया है। वो है अपने मेकर से, अपने भगवान से उसकी भक्ति करना। अभी उसको भक्ति की क्या जरूरत है? नहीं, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको बड़ी सख्त जरूरत है। हम करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन हम अगर नहीं करते तो आप उसके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन से वंचित रह जाते हैं। हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंच पाती। तो कुछ कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे आपकी कार का जीपीएस काम करना बंद हो जाए। आप पूछ के भी जा सकते हैं, आप मैप से भी जा सकते हैं, लेकिन जितना एफिशिएंटली जीपीएस चलने का है वो नहीं हो पाता। वो तभी होता है अगर आपको उससे भक्ति होती है। पहले तो हमको इस भक्ति की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भक्ति होती क्या है। भक्ति का मतलब ना घंटी बजाने से, ना घड़ियाल बजाने से, ना वहां जाके दान करने से। एक जेन्युइन प्रेम सिर्फ वैसा जैसा माँ को अपने बच्चे से होता है। इस दुनिया में प्यार का अगर कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो है जो माँ अपने बच्चे से करती है। ना उसको कुछ से गर्ज होती है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, ना उसको कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि साहब मेरे बच्चा होने वाला है, मैं बच्चे को प्यार कैसे करूंगी। नहीं करती। वो एक अंदर से उगता है। उसके लिए ये भी नहीं होता कि वो घंटे 2 घंटे ही प्यार करती है। वो रात को सोते वक्त भी प्यार कर रही होती है, और जब वो कहीं अपना घर छोड़ के बाहर भी बैठी होती है तब भी वो प्यार कर रही होती है। वो नॉन स्टॉप एक एक्टिविटी है। तो उस तरह के प्यार को जब भगवान से हमारा होता है उसको भक्ति कहते हैं। यानी अब माँ को आपने देखा, कोई माँ कमबख्त खुद नहीं खा के देती जब तक वो अपने बच्चे को पहले नहीं खिला लेती। कोई भी इतना कष्ट नहीं सह सकता जितना माँ अपने बच्चे के लिए सह जाती है। और ये तो आपने देखा ही होगा कि जितने छोटे बच्चे होते हैं सब टेररिस्ट होते हैं। उनको अपनी माँ को तंग करने में जितना मजा आता है उतना कोई कर ही नहीं सकता। जब नहा के आई होती है उसी टाइम उनको सूसू करना होता है, और जब वो खाना खाने बैठती तभी पॉटी करनी होती है। पता नहीं कैसा उनके अंदर क्या टाइम का सिस्टम बैठा हुआ है, होता है। लेकिन उसका पेशेंस जवाब नहीं देती। 7, 8, 10 साल तक सब कुछ छोड़ के लगी हुई है। कई तो बुढ़ापे तक में उसके साथ लगी रहती है। बच्चा भी बूढ़ा हो गया है लेकिन लगी हुई है। उस तरह के प्यार जब हमारा भगवान से हो जाता है उसको भक्ति कहते हैं। और एक यही मार्ग है जो हमको उसके साथ जुड़ने में मदद करता है। कार की मैंने बात की, जीपीएस की बात की। सब में आपकी कारों में सब में होगा, फोन में सब में होगा, चलाते होंगे आप। आपको पता ही है जीपीएस जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कहते हैं। वो आपका ऊपर सैटेलाइट आपकी पोजीशन बता के आपको बताया था कि यहाँ से मुड़ना है और यहाँ रुकना है। बस आपको सिर्फ ये करना है कि ग्लोबल की जगह उसको गॉड पोजीशनिंग सिस्टम कर लेना है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे को गॉड पोजीशनिंग सिस्टम नाम का जीपीएस हमारा काम करना शुरू कर देता है। वो तो टेलीकास्ट कर ही रहा है, सैटेलाइट तो चल ही रहा है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी तरफ से है कि हमको उसकी जरूरत है या कि नहीं है। उसके लिए उन्होंने
भक्ति बना दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास लिख के गए हैं कि ही कलिकाल न साधन दूजा, यज्ञ योग जप तप व्रत पूजा, ये कुछ काम नहीं आती इस कलयुग में। और कोई मार्ग नहीं है सिवाय भक्ति के। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो हमारी जैसी जिस दिन माँ के बच्चे के लिए जैसी वात्सल्य हो जाएगा, उस दिन हम भक्ति में आ गए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भक्ति का मतलब समझते हैं कि दान करने से भक्ति होगी, या कि वहां पे रोज जाके सवेरे बैठने से नहीं, उससे नहीं होती। वो मन में पैदा होती। क्यों काम करती है? बहुत सिंपल सी बात है। हम बाप को जिस तरह अपना मान देते हैं, तो हम भगवान को भी अपना पिता मानते हैं ना। क्रिश्चियन में तो वर्ड ही यूज होता है, स्कूल में आपने भी यूज किया होगा प्रेयर के टाइम, आवर फादर हु इज इन हेवन, थैंक यू फॉर डेली ब्रेड। वहां तो हम बाप कह के ही बात करते हैं, लेकिन हम भी पिता मानते हैं उसको। अब आप एक सिचुएशन लीजिए कि एक पिता के कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो अब उसको अपनी प्रॉपर्टी है, उनमें से एक बच्चा अपनी शेयर ले लेता है और उसको पूरे शराब में, जुए में लुटा देता है। एक बच्चा ऐसा है। दूसरा बच्चा है, पैसा लेता है, लगाता है अच्छी तरह से, लेकिन बाप को गालियां भी निकालता है। तीसरा ये है कि उसको अच्छे से अच्छे कामों में भी लगाता है, तरक्की भी कराता है और बाप का मान भी करता है। अब क्या होगा कि अगर तीनों को जो प्रॉपर्टी बांटनी होगी, तो शायद वो बाप तीनों को बराबर दे देगा। वो जो शराबी है और जो जुआ खेलता है उसको भी शेयर दे देगा वो। लेकिन आप बताइए कि अगर उसके पास अपने पर्सनल वाला कुछ है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो वो तीनों में से किसको देगा? जो उसने अपने पास 10-20 हजार या 10-20 करोड़ रुपए बचा के रखे हैं, जो वो फ्री है किसी एक को देने के लिए, तो किसको देगा? बस वही भक्ति तय करती है कि वो किसको देगा। अब इस भक्ति का हमको अभ्यास करना होता है। हमारे साथ क्या होता है कि हम या तो सेल्फिश वाला काम करते हैं कि भगवान अपना तेरे यहाँ आके प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो तुम अपने मेरा ये काम कर दो। तो ये एक गिव एंड टेक हो जाता है। गिव एंड टेक में तो फिर आपका तो हो गया। और उसमें भी देखिए हम उधार ज्यादा करते हैं, मतलब कैश वो भी नहीं देते, एक प्रॉमिसरी नोट जारी कर देते हैं हम लोग कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो उसके बाद हम तुम्हारे यहाँ इतने पैसे चढ़ाएंगे। या डर के मारे करते हैं। वो एक जो अंदर से प्यार है वो उसकी तलाश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी पूरी सृष्टि उसी के सर पे निर्माण हुई। अच्छा, अब उसके अलावा अगर वो हमारे मन में थोड़ी बहुत होती भी है, उसकी वजह से हमको कुछ मिलता भी है, उसकी हम कदर करना नहीं जानते। वो हमको दे भी देता है लेकिन हमको पता ही नहीं चलता। अगर हमारे साथ अच्छा हो जाता है तो हम अपने टैलेंट को उसका शाबाशी देते हैं, और बुरा हो जाता है तो भगवान बुरा है। ये इसलिए होता है कि हमको ये प्यार का, सौहार्द का आदत ही नहीं रही, हम करना ही नहीं जानते। तो जब आप अनहद चक्र की मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है कि कैसे ये लेना और देना, इस प्यार को हम सीख सकें। जैसे जब हम किसी शरीर के किसी अंग का यूज नहीं करते हैं तो वो डेड होने लग जाता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कितना वजन उठा लेते हैं, और जब नहीं करते तो कैसे कैसे वो कम हो जाता है।
इसी तरह से हमारी ये प्यार लेने और देने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। यहाँ पे वो तो ये चाहता है कि हम इस सृष्टि की हर चीज को प्यार करें, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कुछ इतने बुरे लोग हैं कि उनसे प्यार करना असंभव है। चलिए उनको हमने किनारे रख दिया, उसमें से जो भले हैं उनसे ही करके देख लो। अब जब आपको भलों से करना सीखना है, जो आपके भले मारिए गोली, अगर वो आपके दुश्मन नहीं है तो उनसे वो कहता है कि नहीं, तुम पहले उनके ऊपर प्यार करके देखो, तो फिर तुमको भक्ति अपने आप आ जाएगी। अब इतनों को करना भी, चाहे वो हमारा भला चाहने वाले भी हों, वो भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसमें हम एक आदमी को वहां एक रिप्रेजेंटेटिव बना के रख लेते हैं। जैसे आजकल इसका हो रहा ना, जो वैक्सीन बन रही है उसकी ट्रायल चल रहे हैं, तो लाखों लोगों में बांटने से पहले उसमें 10-20 लोगों पे, 100 लोगों पे ट्रायल हो रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे ट्रायल किस पे करते हैं? अपने गुरु के ऊपर ट्राई करते हैं कि उसके साथ हम वो सौहार्द शेयर कर सकें, उससे प्यार ले सकें और दे सकें, जो हमारी आज की थोड़ी देर में मेडिटेशन होने वाली है। तो उसका पर्पस मैंने आपको समझा दिया। वो एक बताने की चीज नहीं कि स्टेप क्या होते हैं, वो मैं आपको उसी टाइम कराऊंगा ही, तो वो हमारा सामने आ जाएगा कैसे कैसे उसको करना है। तीनों चीजें ये करने के बाद हम उस पे चले जाएंगे। अब रहा आज के एक्सरसाइजेस का, बार बार कह रहा हूं कि नीचे वाले में जो हमारी बीज मंत्र क्रिया थी उसमें मूवमेंट था, तो आप एक्सरसाइज कम भी करते, आसन कम भी करते तो चलता था। अब जो हम स्टेज पे पहुंच रहे हैं, वहां आपको एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि नीचे के एलिमेंट में ग्रॉस एलिमेंट थे, उस वक्त भी आप मूवमेंट दे सकते थे। वहां पे अश्विनी मुद्रा कर सकते थे, यहाँ पे सहजोली वज्रोली कर सकते थे, और मणिपुर में भी आप अपने नाभि को अंदर बाहर कर सकते थे। लेकिन अब मूवमेंट कम होता जा रहा है, तो इसलिए आपको आसन भी ज्यादा करने हैं। और दूसरे, जब वो आप क्रिया करें जिसमें आप हाथ रखते हैं, तो एक जरा उसमें एक विगरस तरीके से करें, चाहे बाईं तरफ से कर रहे हो चाहे थोड़ा फोर्सफुली कर रहे हैं, उसको वर्चुअली कपाल भाती की तरह करें। जगह रखें पास में ताकि आप क्रिया छोड़ दिया, बिल्कुल कोशिश करें कि आपकी एक कोहनी सामने आए और एक पीछे जाए, और आपकी गर्दन भी करने के बाद ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको लाभ नहीं होगा, मूवमेंट नहीं मिलेगी। आप उसको पूरा झटके से जाने दें, झटके से भरें। जितना ज्यादा आप ले पाएंगे उतनी प्राण शक्ति आपके अंदर आएगी। और इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो थोड़ा अपने ऊपर दबाव डालिए। हम लोगों ने दर्द सहने की बिल्कुल आदत ही छोड़ दी है। थोड़ा सा तो आपको अपने आप को खिंचाव देना पड़ेगा शरीर को, उसको आगे लेके जाएं, और जितना आप अपनी गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आइए योगा मैट पे पहले वाले के लिए, ये कल हमने की थी, जिसमें पहले ऐसे बैठ के थे, घुटनों पे आ गए थे, माथा सामने लगा के हाथ सामने कर दी थे, साष्टांग प्रणाम की पोज में। अब इसमें क्या करना, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना, राइट की तरफ बाहर निकाल के साइड पे ऐसे रख लेना। ये करते वक्त ध्यान कहाँ रहेगा? पूरे का पूरा ध्यान हृदय पे रहेगा। विजुलाइज सुनहरे रंग को करते रहें। इसी को दूसरी साइड पे करना है। पहले आगे झुक के माथा नीचे, हाथ सामने, राइट हाथ ऊपर उठा के इधर निकाल लें, गर्दन भी इधर मोड़ के लेते हैं।
एक हो गया। दूसरे में उसी तरह से घुटनों पे चले जाएं। एक पैर को, लेफ्ट पैर को बाहर निकाल लें। लेफ्ट वाली पैर बाहर फैल गया। लेफ्ट हाथ इसी के ऊपर है, राइट हाथ ऊपर करके उधर झुकते चले जाएं। ध्यान हृदय पे रहेगा। वापस आए और अब आप राइट वाले को बाहर निकाल लें, राइट साइड पे झुक जाए। रिलैक्स। अगले वाले के लिए शांत लेट जाए। रिस्ट पे दबाव देते हुए ऊपर उठ जाए और अपने टॉप ऑफ द हेड को जमीन पे लगाने की कोशिश करें, कमर आसमान में। वजन जो है हाथों पे और सर के ऊपरी हिस्से पे, दिल का हिस्सा हवा में उठा हुआ। ध्यान अपने अनाहत चक्र पे बनाए रखें। रिलैक्स। इसमें गुरुजी टांगे थोड़ी मोड़ भी सकते हैं? अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मोड़ सकते हैं, अगर वजन नहीं आ पा रहा तो मोड़ लीजिए। पर वैसे जो तरीका है वो सीधे पैर से करने का है। अगर सीधे रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं शुरू में आप मोड़ सकते हैं। अगले में घुटनों के बल जाइए। एक हाथ से पिछली एक एड़ी पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से दूसरी कोनी एड़ी पकड़ लीजिए। आगे की तरफ झुकिए और कमर को पीछे की तरफ, नाभि आगे की तरफ जाए और पीठ पीछे की तरफ जाए। ध्यान हृदय पर रहे। मन में सुनहरे रंग की धारणा रखें। हो सके तो अपने नाम का जाप करते रहें। जब भी मैं नाम कहता हूं तो जिसने मेडिटेशन कोर्सेज नहीं किए हुए हैं तो वो नाम की जगह क्या करें कि सांस भरते वक्त गुरु शब्द का उच्चारण और छोड़ते वक्त ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। अगले लास्ट का लेते हैं। तो फिर पेट के बल लेट जाएं। रिस्ट सामने रख लें। कलाइयों पे दबाव देते हुए उठ जाएं और हृदय पे ध्यान रखकर बैठे रहें। चलिए आज इतने रखते हैं। कैमरे ऑफ कीजिए और आइए मेडिटेशन की तैयारी करते हैं। शांत बैठें।
अच्छा होगा कि कुशन पे या पिलो पे बैठें, कमर सीधी रहे, गर्दन भी सीधी, जीभ मोड़कर ऊपर की तरफ, हाथ गोद में या घुटनों पर, अंगूठे और पहली उंगली के सिरों को आपस में जोड़ लें। गहरी सांसें भरें और धीरे धीरे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें तो अपने तनाव को कम करें। शरीर पर गहरा ध्यान दें। जो अंग किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं वहां क्या चल रहा है, और जहां पर स्पर्श नहीं है वहां पर क्या। सर में जहां पर बाल हैं वहां कैसा ऊर्जा प्रवाह, और जहां पर बाल नहीं है वहां पर कैसा। अगर कपड़े पहनकर ध्यान कर रहे हैं तो जो भाव ढके हुए हैं वहां पर क्या, और जहां पर कपड़ा नहीं है वहां पर क्या चल रहा है, इस पर भी ध्यान दें। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। एक एक करके माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि अंग संग सही रहे। गहरी सांसों पे लौटें। जब भी सांस भरें तो नाभि बाहर की तरफ जाए, और जब भी सांस छोड़ें तो नाभि खींचकर अंदर की तरफ जाए। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। अब आपको पहले एक बार तेजी से दाईं यानी राइट तरफ सांस छोड़नी है और फिर लेफ्ट की तरफ भरनी शुरू करनी है। ऐसा 21 बार करना। फिर इसके बाद इस प्रोसेस को उल्टा कर देना कि लेफ्ट पे छोड़नी, राइट पे भरनी। पूरा कोहनिया घूमे। उसके बाद हृदय पर ध्यान रखकर हर धड़कन के साथ यम का उच्चारण करते हुए आपको अपने हृदय के साथ जुड़ना है।
अंगूठे गीले कर लें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। ध्यान हृदय पर बना रहे और सुनहरे रंग का चिंतन करें। हल्के से लेट जाएं, गुरु के अंग संग सहाय होने की प्रार्थना करें और उसके हृदय से अपने 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3-3 स्वर्णिम सांसें लेकर जाएं। उसके बाद समय हो तो पूरे शरीर तक 3 सांसें।
हल्के से उठकर बैठ जाएं। सिर्फ 1 सेकंड को ऊपर बैठ जाएं। और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि भगवान हम पर जो कृपा करना चाहता है वो उसे गुरु के जरिए हम तक पहुंचने दे, ताकि हम उस अनंत विश्व रूप का हल्का सा दर्शन अपनी इंसानी आंखों से कर सकते हैं। हल्के से फिर लेट जाएं, शांत उसी स्थिति में फिर लेट जाएं। मन में धारणा ले आए कि गुरु एक व्यक्ति नहीं, केवल एक बादल है इंसानी रूप का, जिसमें केवल प्यार, सौहार्द और अपनत्व भरा हुआ है, और कुछ नहीं। ना हड्डी, ना मांस, ना रक्त, कुछ नहीं। केवल एक सुनहरे रंग का बादल इंसानी रूप का, जो ठीक हमारे ऊपर स्थित है। अब आप इसको अपने से 6 इंच ऊपर रखना चाहते हैं कि बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं, अपने ऊपर एक सुनहरे रंग के बादल को अनुभव करें। धारणा लाएं कि इस गुरु के हृदय से लेकर हमारे हृदय तक एक सुनहरी तार खींची हुई है, स्वर्ण रज्जु, और उसमें सर से पांव तक केवल प्यार ही प्यार भरा हुआ है और कुछ नहीं। शांत लेते हैं। जब भी सांस भरें तो ऐसा अनुभव करें कि जैसे हम इस स्वर्ण रज्जु के जरिए गुरु के शरीर से जितना प्यार ले सकते हैं उतना प्यार हम तक आ रहा है, हमारे हृदय से पहुंचकर हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है उसका ध्यान छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी सांस भरें तो गुरु से अनंत प्रेम अपने अंदर भरते चले जाएं। अगर शरीर में कहीं कोई रोग है या दर्द है तो इस स्नेह को वहां जाने दीजिए। अगर कहीं मन में कोई कष्ट है तो इसको, उस कष्ट को ठीक करने में इस्तेमाल कीजिए। इतना स्नेह अपने अंदर भरिए, इतना प्रेम अपने अंदर भरिए कि आपका पूरा शरीर गुरुमय हो जाए। शुरुआत करें।
भगवान प्यार का अनंत सागर है। सागर से हम अनंत प्यार प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत बात यह है कि अनंत में से अनंत भी निकाल लो तो अनंत कम नहीं होता, बल्कि हम अनंत पा जाते हैं। और कमाल यह है कि जिसको ये मिला हो, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो खुद भी अनंत हो जाता है और उसके चारों तरफ केवल शांति ही शांति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब जब आप सर से पांव तक खुद प्रेम से भर गए हैं, तो अब हमको और लेने की जरूरत नहीं। अब हम ठीक उल्टा करेंगे। सांस कहाँ से आ रही है उसकी चिंता नहीं करेंगे। जब भी सांस छोड़ेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे कि इस स्वर्ण रज्जु के जरिए हम उसको अपना प्रेम अर्पण कर रहे हैं। जब भी आप सांस छोड़े तो ऐसे छोड़े जैसे आप अब गुरु के शरीर में अपना प्यार डालते जा रहे हैं। सांस कहाँ से आई इसकी चिंता समाप्त। जाते वक्त आपको दबाव देकर अपना प्रेम गुरु को समर्पित करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हल्के से बाईं करवट हो जाएं। गर्भावस्था में चले जाएं। याद रखें कि हमारे शरीर में कुल 33 खरब कोशिकाएं या सेल्स होते हैं। ये जिंदा तो किसी भी माहौल में रह जाते हैं, लेकिन पनपते ये केवल सौहार्द के और स्नेह के माहौल में ही हैं। इस समय क्योंकि आपको भगवान ने वो अनंत मात्रा में दिया हुआ है, तो अपने एक एक कोशिका को, एक एक सेल को अपने पूर्ण रूप तक फलते फूलते अनुभव करें। आंखें बंद ही रखते हुए उठकर बैठ जाए। बिल्कुल शांत होकर बैठें। अगर मन में शांति है, स्नेह है, तो उसे चेहरे तक आने दें। जिसने ये सब दिया उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप अपनी बंद आंखों में लाएं। धन्यवाद करें। एक एक करके माता, पिता और पूर्वजों के स्वरूप आंखों में लाएं। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप आंखों में। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं। धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए। उस हर व्यक्ति का स्वरूप लाएं जिसने आपको ध्यान करने में सहायता दी। धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सभी का कल्याण हो। आंखों को 3 बार कस के बंद करें और ढीली छोड़ें।
आगे की क्रिया आपको याद ही है, कैसे हाथों को रगड़ना और आंखों पे लगाना है, 3 बार उसको कर लें और उसके बाद जब मन चाहे तब अपनी आंखें खोल के नए दिन की शुरुआत करें। भगवान आपका भला